हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टायर इंडस्ट्री से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी क्या प्रोडक्ट में डील करती है, किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। कंपनी ने अभी हाल ही में क्या इनोवेशन किया है, उस पर भी एक नजर डालेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहा करेगी आपको अपडेट हो जाया करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जेके टायर इंडस्ट्री जेके ऑर्गेनाइजेशन की ही कंपनी है। द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ जेके ऑर्गेनाइजेशन। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट टायर मैन्युफैक्चरर्स and is also amongst the top 25 manufacturers in the world। कंपनी टॉप 25 टायर मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड में कंपनी का नाम भी आता है। बेहतरीन कंपनी, अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अभी इस समय कंपनी ने एक न्यू इनोवेशन भी की है। जो न्यू इनोवेशन की है उसके बारे में भी अभी हम आपके सामने रखेंगे कि क्या कंपनी ने न्यू इनोवेशन की है। आप देखेंगे जेके टायर इज प्रेजेंट इन 105 कंट्रीज विच ओवर 180 ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स। द कंपनी हैज 12 globally benchmark sustainable manufacturing facilities, 9 in India and 3 in Mexico, that collectively produce around 35 million tires annually. The company also has a strong network of over 4,000 dealers and 500 plus dedicated brand shops called as Steel Wheels and Express Wheels. JK Tire is also synonymous with motor sports in the country. For over 3 decades, the company has relentlessly worked towards shipping India's positioning as the motorsports hub of Asia, developing the right infrastructure for the sports and promoting young talent in the arena। बेहतरीन कंपनी, अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है कंपनी के प्रोडक्ट से भी। कंपनी ने अभी एक न्यू इनोवेशन करके एक न्यू टायर भी लॉन्च किया है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी ने क्या प्रोडक्शन किया है, कौन सा टायर कंपनी ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में इसका तो फ्यूचर वाकई बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जिस तरीके से कंपनी आगे तक की सोच के चल रही है, जिस तरीके से कंपनी का ये न्यू इनोवेशन निकल के आया है, इसका मार्केट में ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बिकने वाला है आने वाले टाइम में। कंपनी क्या बना रही है? टायर्स बनाती है ऑब्वियसली, और भी कंपनीज बना रही हैं। सीएट टायर भी बना रही है, अपोलो टायर्स भी बना रही है, बालक्रिस इंडस्ट्री भी बना रही है, एमआरएफ भी बना रही है। लेकिन इसने एक न्यू टायर बनाया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी पहले इनके जो ट्रेडिशनली जो ये काम करते हैं, जो इनके नॉर्मल जो टायर्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कंपनी बना रही है पैसेंजर टायर्स, पैसेंजर कार टायर्स बना रही है। मोटरसाइकिल स्कूटर के लिए टायर बनाती है। कमर्शियल व्हीकल जैसे कि ट्रक हैं, बस हैं, एंड रेडियल टायर्स बनाती है। बायस टायर्स बनाती है, एलसीबी टायर्स बनाती है, एससीबी टायर्स बनाती है, फार्म टायर्स बनाती है, ऑफ रोड टायर्स भी बनाती है। ऑफ रोड जो व्हीकल्स हैं जैसे कि ट्रैक्टर है एंड कॉम्पैक्टर है, उनके लिए भी कंपनी टायर बनाती है। मटेरियल हैंडलर है, उनके लिए भी टायर बनाती है। 3 व्हीलर टायर भी बनाती है ऑटो के लिए। कंपनी ऑटो के लिए भी टायर बनाती है, 3 व्हीलर टायर भी बनाती है। साथ के साथ कंपनी ने जो अभी टायर जो बनाया है उसके बारे में मैं आपको ज्यादा ध्यान खींचना चाहूंगा। कंपनी ने बनाया है स्मार्ट टायर। स्मार्ट टायर कंपनी ने बनाया है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा कि कंपनी ने ये क्या बनाया है। स्मार्ट टायर गजब की कंपनी, वाकई अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखेगी। और कंपनी ने ये पर्सनल व्हीकल्स, एंटरप्राइजेस दोनों के लिए बनाए हैं। पर्सनल व्हीकल्स के लिए भी बनाए हैं ये टायर, और जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनके लिए भी ये टायर्स बनाए हैं कंपनी ने। वेलकम टू फ्यूचर द ड्राइविंग। आप देख सकते हैं स्मार्ट टायर सेंसर्स, ऐप के थ्रू आप सेंसर्स लगे हुए हैं इनके टायर में, आप ऐप के थ्रू सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। स्मार्ट टायर इज एन इंडिजिनियस प्रोडक्ट फ्रॉम जेके टायर which provide real time information about the health of the tires through smart sensor लगे हुए हैं टायर में।
जो टायर की पूरी हेल्थ के बारे में बताते हैं, पूरा उसका ब्यौरा बताते हैं कि टायर में कितनी हवा है, टायर कितना चल चुका है, सारा का सारा पूरी इंफॉर्मेशन वो ऐप के थ्रू आप पता कर सकते हो। और ये सबसे बड़ी बात क्या है इसकी, जेके टायर ने ये इंडिया में बनाया है, इंडिजीनियस प्रोडक्ट है जेके टायर का, कहीं से बाहर से कोई इसको एक्सपोर्ट नहीं किया गया है, उसने खुद इसको इंडिया में बनाया है, कहीं बाहर से इसको नहीं लाया गया है, इंपोर्ट नहीं किया है इसको। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बढ़िया बात है। आप देखेंगे स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ सॉल्यूशन, स्मार्ट टायर बेस्ड ऑन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन टू मॉनिटर द एयर प्रेशर इनसाइड द न्यूमेटिक टायर्स on various types of vehicles. A smart tire and vehicle ecosystem with a reduced number of tires and brake related accident. जिस तरीके से ब्रेक को लेके जो एक्सीडेंट होते हैं जो, तो उनसे भी ये टायर आपको बचाएगा। मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी, भारत के अंदर बनी हुई ये टेक्नोलॉजी है, भारत के अंदर इसको प्रोड्यूस कंपनी ने किया है, विदेश से कहीं ये टायर नहीं बन के आया है। तो ये सबसे और खास बात है, टेक्नोलॉजी एट योर फिंगरप्रिंट्स। एक ऐप डाउनलोड करना है आपको, सारी की सारी टायर की इंफॉर्मेशन आपको उस पर मिलेगी। ऑलमोस्ट 75% ऑफ टायर्स ऑन इंडियन रोड्स रन्स विद इम्प्रॉपर इन्फ्लेशन। आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या होता है, एक्सीडेंट होते हैं, एक्सेलरेट टायर वियर, लो माइलेज मिलता है, टायर बस्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्मार्ट टायर टेक्नोलॉजी इन सारी चीजों से आपको सेफ्टी पहुंचाएगी, सारी चीजों से आपको, एक तो आपकी सेफ्टी बढ़ेगी, आपकी टायर, आपके पर्सनल व्हीकल की एनहेंस परफॉर्मेंस भी एनहेंस होगी। फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या हैं आप देख सकते हैं, व्हीकल लोकेशन बताएगी, डिटेक्ट करेगी एयर में लीक तो नहीं है, टायर का प्रेशर बताएगी, टेम्परेचर बताएगी, इंजन डायग्नोस्टिक, इंजन के बारे में भी बताएगा, ब्लूटूथ लो एनर्जी भी बताएगा, स्पीड भी बताएगा कि कितनी स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है, ओवरऑल व्हीकल हेल्थ बताता है ये ऐप इनका, और फ्यूल एंड टायर मेंटेनेंस कॉस्ट भी बताता है, टायर रिलेटेड ब्रेकडाउन भी बताता है, टायर एंड व्हीकल सेफ्टी भी बताता है। बहुत ही बेहतरीन ऐप के थ्रू आप सारा कुछ इनके टायर के बारे में, इस स्मार्ट टायर के बारे में जान सकते हैं, कैसे वर्क करता है। मॉनिटर योर कार्स कार टायर्स हेल्थ ऑन द गो, जब आप चल रहे होंगे, जब आप कार चला रहे होंगे, तभी भी आप अपने टायर की हेल्थ जान सकते हैं। इन्होंने एक उसमें IoT बेस्ड एक सेंसर उसमें फिट किया है टायर के अंदर, व्हीकल टायर जो है वो ऐप के थ्रू, जो इनका जो ऐप है उसका उनके ऐप के थ्रू उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है ट्रिल केयर ऐप। ये इंफॉर्मेशन ऐप जो है वो इंफॉर्मेशन एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद में उसको डिस्प्ले कर देता है कि आपका जो इस समय ये इंफॉर्मेशन है आपके टायर के रिगार्डिंग। द रिलेटेड व्हीकल इंजन फ्यूचर एंड टायर रिपोर्ट्स आर जनरेटेड एंड डिस्प्लेड बाय द ऐप। तो उसमें व्हीकल इंजन, फ्यूल एंड टायर की जो पूरी जो रिपोर्ट है वो जनरेट होके आ जाती है, रियल टाइम वाली जनरेट होके आती है, यानी नहीं है कि 2-3 साल पुरानी या 2 दिन 3 दिन पुरानी, रियल टाइम वाली जनरेट होके आती है। बेहतरीन परफॉर्मेंस इसके इस वाले सेगमेंट से आगे आने वाले टाइम में दिखेगी। आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, आप बाई भी कर सकते हैं, कंपनी ने ये टायर लॉन्च कर दिया है, आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो न्यूज है स्मार्ट टायर पे, जो इनका ये जो फोकस जो आया है, आगे आने वाले टाइम में ये ऐसे टायर और भी बनाते हुए दिखेंगे, इसको और एनहेंस करते हुए दिखेंगे, अपनी इस प्रोडक्टिविटी को, अपने इस प्रोडक्ट को और अच्छा बनाते हुए दिखेंगे, और ये ओवरऑल सारे सेगमेंट्स में इन वाले स्मार्ट टायर को उतारते हुए दिखेंगे, ऑफ रोड ऑन रोड सारे के सारे सेगमेंट्स में स्मार्ट टायर्स को उतारते हुए दिखेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी खबर आप देखेंगे। फंडामेंटली कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेज में चल रहा है, और कंपनी को आगे 1 स्टेप 2 स्टेप अहेड रखना चाहता है और टायर की जो कंपनीज हैं उनसे, तो अपने सेक्टर में नंबर 1 बनना चाहता है, ऐसी इनोवेशन लेके आ रहा है। आप देखेंगे अभी कुछ लेटेस्ट न्यूज भी आई हैं, जेके टायर स्काईरॉकेट्स 8% आफ्टर केयर अपग्रेड्स, इनकी क्रेडिट रेटिंग्स जो है वो भी
अपग्रेड हुई है, और इनकी जो सब्सिडरी है कैवेंडिश इंडस्ट्रीज, उसका भी अच्छा खासा रिजल्ट आया है। जेके टायर ने पार्टनरशिप की है एजेबीएम ऑटो के साथ, तो ये सीएनजी एंड ई बस, सीएनजी एंड इलेक्ट्रॉनिक बस के लिए भी टायर बनाएगी। और ये अपने 24/7 11 वर्कशॉप जो तो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में है, उनके अंदर इनके प्रोफेशनल्स उसमें काम करेंगे। तो फ्रेंड, ये भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और ये अभी 5 अप्रैल की न्यूज है। आगे आने वाले टाइम में ये भी रेवेन्यू कंपनी के रेवेन्यू में जुड़ता हुआ दिखेगा। तो एक बार टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि शेयर को आपको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए किस पोजीशन पे लेना चाहिए, शेयर इस समय किस ट्रेंड में चल रहा है। तो ये शेयर का अच्छा खासा परफॉर्मेंस, जो शेयर 2000 में लॉन्च हुआ उसके बाद में इसने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद में शेयर फॉल हो गया। इस फॉल वाले टाइम में कंपनी ने न्यू इनोवेशन किए हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस, और जो सेक्टर था, सेक्टर भी थोड़ा सा नहीं चला, और जो ऑटो सेक्टर था उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई इस फेज में। लेकिन आप देख सकते हैं, आप बेस बनाने के बाद में शेयर यहाँ से करीब करीब आप देखेंगे 250% का रिटर्न शेयर ने नीचे से अभी तक दे दिया है, और अभी भी बुलिश रेंज में ही चल रहा है जैसा ये चार्ट बता रहा है। अभी हम एक बार इस पे फिबोनाची टूल लगा के देखेंगे कि शेयर किस रेंज में चल रहा है। एफडी से ज्यादा शेयर ने रिटर्न दम कमा के दिया है। डिविडेंड रिटर्न भी अच्छा है, 0.57% की डिविडेंड यील्ड है। आप देखेंगे सेक्टर पी से इनका पी रेशियो अभी नीचे है, तो रूम है शेयर को बढ़ने के लिए, अगर शेयर बढ़ सकता है। ये शेयर का चार्ट है। हम एक बार फिबोनाची टूल लगा के देखेंगे, ये एक एक कैंडल 1 मंथ की है। ये शेयर का लाइफ टाइम का हाई है, लाइफ टाइम हाई से, और मैं लाइफ टाइम हाई के बाद में जो लो बना है उसको बेस मानते हुए मैं एक बार लॉन्ग टर्म का चार्ट लगा के देखूंगा कि लॉन्ग टर्म में शेयर इस समय अपने लॉन्ग वो बुलिश रेंज में आया है या नहीं। तो बुलिश रेंज का एक बार देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को लेना चाहिए या नहीं, अभी बुलिश रेंज में आया है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे 38.2% की तो इसके ऊपर ये शेयर निकला है, और ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल उसके ऊपर ही है। मतलब 4 महीने से 38.2% की रेजिस्टेंस के ऊपर है, बियरिश रेंज में तो नहीं है। इतना तो हो गया, इससे पता लग गई। 50% पे आप जाएंगे, 50% की रेजिस्टेंस के ऊपर ये शेयर कब तक टिका है, करीब 3-4 महीने। मतलब ये आप समझ सकते हैं, हम जनवरी और मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 50% की रेजिस्टेंस के ऊपर ही था। इसने 38.2% के रेजिस्टेंस को नहीं टच किया, करीब फरवरी, मार्च और अप्रैल, मतलब 3 महीने ये बियरिश रेजिस्टेंस के ऊपर रहा बुलिश रेंज में। ये बुलिश रेंज इसकी 50% के ऊपर मानी जाएगी। तो इसने फरवरी ऊपर टिक बनाया, एंड मार्च को ऊपर इसने रखा है, एंड अप्रैल को भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी इसने ये ग्रीन कैंडल बनाते हुए दिखाई है। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल को, 1 महीने की कैंडल को 3 महीने की कैंडल नहीं काट पाई हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल प्योर है कि ये यहाँ से बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन आपको ये परचेस कब करना है लॉन्ग टर्म के लिए? साइन कब मिलेंगे? साइन जब मिलेंगे जब ये 61.8% के रेजिस्टेंस के ऊपर टिकने लग जाए, कैंडल्स बनाने लग जाए। एक मंथली कैंडल अगर ये इसके ऊपर बना देता है, वो भी ग्रीन, तो और ज्यादा अच्छी इसको रेजिस्टेंस मिल जाएगी, और ये बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अभी आप देखेंगे 2 महीने से इसने ये वाली कैंडल जो है 61.8% की रेजिस्टेंस के नीचे बनाई है। मतलब ये बुलिश रेंज में है तो सही, 50% के ऊपर निकला है तो बुलिश रेंज में है, लेकिन इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अगर ये 61.8% के ऊपर अगर इसने मार्च या अप्रैल की कैंडल अगर बना दी होती, तो इसका ट्रेंड चेंज हो गया होता, ये बियरिश रेंज से बुलिश रेंज में पहुंच गया होता। अभी पहले इसको ट्रेंड चेंज करने दें। ये करीब करीब आपका 130 रुपए से 150 रुपए के बीच में इसको पहले बनाने दें, कैंडल बनाने दें, कैंडल बनाए, और ये करीब करीब आप 130 से 150, 160 रुपए तक के बीच में ये आगे अगर मंथली कैंडल अगर बनाता हुआ दिखता है, तो आप इस शेयर को बेझिझक बाई कीजिए। ये शेयर यहाँ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर यहाँ से आपको 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ से डबल होता हुआ दिख सकता है। यहाँ से बड़े आराम से ये 250, 275 रुपीज के हाई बना सकता है 1 से 1.5 साल के अंदर।
लेकिन आप जब तक परचेस ना करें लॉन्ग टर्म के लिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जब ये 130 रुपए से 150 160 रुपए की रेंज में नहीं आ जाता, मतलब 61.8% की रेंज के ऊपर नहीं आ जाता, अपनी बुलिश रेंज में नहीं आ जाता, जैसा मुझे लगता है आपको पहले इसको वहां आने दें। आने देने के बाद में आप इसको परचेस करें, क्योंकि यहां भी अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो रेड कैंडल है, इसको ये वाली ग्रीन कैंडल पूरा ढक नहीं पाई है। तो आगे और ग्रीन कैंडल चाहिए जिससे कि ये इस वाली रेड कैंडल्स को ढक दें। अगर ये इनको ढक देंगी तो अच्छा पैटर्न बनेगा और ये ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये वाली जो कैंडल इसने जो बनाई है ग्रीन वाली, इससे पता लग रहा है कि 3 महीने तक ट्रेंड अच्छा रहा, इसने ये वाली ग्रीन कैंडल को काटा नहीं, नीचे नहीं आया, और 1 महीने की कैंडल जो बनाई थी 3 महीने उसको काट नहीं पाए। तो अच्छा खासा ट्रेंड में शेयर चल रहा है। लेकिन पहले आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ टिकने दें 130 से 160 150 रुपए के बीच में, देन फिर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लें। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको एक बार टारगेट बता देता हूँ कि शॉर्ट टर्म में शेयर कैसा लग रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं शेयर का ये वाला समय लेके चलना चाहूंगा, ये वाला बेस मान के चलना चाहूंगा जो अगस्त सितंबर में इसने ये बनाया है। काफी टाइम तक शेयर यहाँ पे रुका है, आप देखेंगे यहाँ पे मैं ये वाला फिबोनाची टूल लगा के, ये अब शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो ये बुलिश रेंज में चल रहा है, तो ऊपर पॉजिटिव रेंज में चल रहा है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ बेस लगा के चलेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसको कब लेना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये भी मंथ की कैंडल है, मैंने वीक की कैंडल नहीं की है, मंथली कैंडल्स हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस आई, ये वाले जनवरी के मंथ में बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आई है। आप देखेंगे 61.8 की रेजिस्टेंस के ऊपर शेयर जनवरी से ही निकल गया और 38.2 की रेजिस्टेंस के ऊपर इसने फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने बिताए हैं, मतलब बुलिश रेंज में इसने 3 महीने बिताए हैं। 50% के नीचे शेयर नहीं रुका है। अगर ये शेयर 50% के नीचे अगर नहीं गया तो इसका बियरिश रेंज नहीं चालू होगी, बियरिश ट्रेंड नहीं चालू होगा, और ये 100 रुपए के ऊपर जब तक है, जब तक ये शेयर का बुलिश रेंज में बना हुआ है, और हाईली बुलिश रेंज में ये जब तक बना हुआ है, जब तक ये शेयर 110 रुपए 115 रुपए के ऊपर जब तक ये टिका हुआ है। तो फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म के लिए तो ये शेयर बुलिश रेंज में है और हाईली बुलिश रेंज में है। आने वाले टाइम में अगर आप शेयर को अगर यहीं भी अगर परचेस करते हैं 125 130 रुपए के बीच में, तो जिस तरीके से शेयर से परफॉर्मेंस आ रही है, जिस तरीके से इनके प्रोडक्ट से परफॉर्मेंस आ रही है, आपको आने वाले टाइम में ये शेयर 160 रुपए से लेके 170 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। 160 रुपए से लेके 170 रुपए के टारगेट ये नियर टर्म में दिखा सकता है, 1.5 से 2 महीने के अंदर। तो बुलिश रेंज में शॉर्ट टर्म के लिए शेयर है। आप अगर शॉर्ट टर्म में अगर शेयर को परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कीजिए, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से ही बन जाएगा। आपको बस यही परफॉर्मेंस देखनी है कि ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को आप पहले 61.8 की परसेंट रेजिस्टेंस के ऊपर टिकने दें, 130 से 160 रुपए के बीच में एक ग्रीन कैंडल बनने दें, उसके बाद में इस शेयर को आप परचेस करें जिससे कि वो अपने बुलिश रेंज में, बुलिश ट्रेंड में आ जाए। तब आपको लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको अगर किसी को अगर परचेस करना है, आप परचेस कर सकते हैं। ये यहाँ से आपको 160 से 170 रुपए के टारगेट नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इनकी फेस वैल्यू 2 है, 4 की इनकी ईपीएस है, 100 की बुक वैल्यू पे करीब शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। मैं आपको डिविडेंड दिखा देता हूं। रेगुलर डिविडेंड पेयर कंपनी है, बोनस कंपनी ने नहीं दिया है। आप देखेंगे अच्छा खासा परफॉर्मेंस अब दिखा रही है सितंबर से और दिसंबर वाले उस क्वार्टर में। अगर मार्च वाला क्वार्टर भी अगर इनका अच्छा आया तो शेयर जरूर ऊपर जाएगा और अच्छे तरीके से जाएगा। आप देखेंगे ईपीएस भी शेयर की बहुत ही अच्छी जनरेट कर रहा है, ईपीएस भी अच्छी खासी जनरेट कर रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पे आरओई इनकी 7 है। डेप्थ कंपनी के पास में ज्यादा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैनेजमेंट जिस तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है, मैनेजमेंट जिस तरीके से पॉजिटिव है, ये डेप्थ को भी घटाता हुआ दिखेगा। और फ्रेंड्स ये शेयर आगे आने वाले टाइम में अगर अच्छी परफॉर्मेंस अगर ये लॉन्ग टर्म के चार्ट पे अगर दिखाता है, तो जिस तरीके से इनके प्रोडक्ट हैं, जिस तरीके से कंपनी इनोवेशन कर रही है, ये आगे आने वाले टाइम में मल्टी बैगर भी रिटर्न दे सकता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाएगी। थैंक यू।